हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर का एपिसोड नंबर 11 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। टाइटल और थंबनेल देख के तुम लोग को समझ में तो आ ही गया होगा, तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि इजाना और माइकी एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं और ड्रैकन जो होता है वो ताकि में चीज बोल रहा होता है कि अच्छा तू फ्यूचर से ही इसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट था ना, तो अब स्टार्ट होने वाला है। फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो चुकी होती है और सबसे पहले आते ही माइकी ने अटैक कर दिया होता है इजाना के ऊपर, लेकिन इजाना जो है उसको ब्लॉक कर लेता है बहुत इजीली तरीके से। तो सारे लोग सोचने लगते हैं कि इजाना ने इतने आराम से कैसे ब्लॉक कर लिया। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक दो अटैक और करता है माइकी इजाना के ऊपर, लेकिन वो भी ब्लॉक कर लेता है। और फिर वो बोलता है कि तेरा बैलेंस खो रहा है माइकी, और फिर माइकी के पेट में एक लात दे देता है, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है माइकी उड़ के जमीन में गिर चुका होता है। और जितनी भी तोमान होती है सब चौंक चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा होता है कि जो माइकी है वो जमीन पर नॉक डाउन हुआ है। और दूसरी तरफ में देखने के लिए क्या मिलता है, ताइजू के जितने भी फर्स्ट सेकंड डिवीजन के बंदे होते हैं सारे खुश हो चुके होते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि माइकी थोड़ा भारी पड़ेगा। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इजाना बहुत लाइटली उसको लेके इस्तेमाल कर रहा है और अच्छे से उसको सबक सिखा रहा है। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि माइकी फिर से अपने पैरों पे खड़ा होता है और फिर से इजाना पर हमला करता है, लेकिन वो फिर से ब्लॉक करके माइकी की थूत पे एक और पंच दे देता है। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, माइकी उसको सर्वाइव कर जाता है और बोलता है कि मुझे ये बता तूने एमा को क्यों मारा। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है एपिसोड का टाइटल नथिंग इज लेफ्ट। हमें देखने के लिए मिलता है जो इजाना होता है वो जो जहाँ पर बच्चे रह जाते हैं वहाँ पर रहता होता है, और वहाँ पर सीनो आता है उससे मिलने के लिए। और फिर वो उसको लेके बाइक पे जाने वाला होता है, तभी काकू उसे पीछे से देख रहा होता है, तो वो काकू को बोलता है कि हमारे साथ चल, लेकिन वो जाता नहीं है। फिर जो सिन्नो है वो उसको लेके चला जाता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो एक सी के किनारे पे जाके वहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ पर फर्स्ट टाइम माइकी और इजाना मिले थे। और फिर वहाँ बैठ के खाना वाना खाने लगते हैं, और उसके बाद अगले दिन से वो लोग फिर मस्ती मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं और लोगों को परेशान करना, मजे करना, ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब धीरे धीरे करके साथ में दिन बिताने लगते हैं। और फिर जो सीनो है वो इजाना को एक लाइटर देता है, और फिर वहाँ पर वो वापस अपने अनाथालय में आकर वहाँ पर बात करते हैं। तो काकू बोलता है कि कितना अच्छा है ना, तेरे पास तो भाई है यार। और फिर हमें अगले दिन देखने के लिए मिलता है कि वो लोग फिर से घूमने के लिए निकले होते हैं, और जो इजाना है वो भी उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है, उसको पूरी तरीके से भरोसा करने लगता है, उसके साथ घूमता रहता है। और फिर हमें एक बहुत लंबा टाइम पीरियड देखने के लिए मिलता है बीच में। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि काकू और इजाना दोनों बड़े हो चुके हैं और वो पुलिस से छूट के निकला होता है, क्योंकि उसने बीच में कुछ काम किए होते हैं इजाना ने। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो सीधा सीनो की दुकान पर चला जाता है और सीनो को बोलता है कि मेरे साथ चलो। और हमें देखने के लिए मिलता है वहीं पर ओपो ही जो है वो काम कर रहा होता है। और फिर इजाना और सीनो दोनों बाइक पे जा रहे होते हैं, तो इतने में जो इजाना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लैक ड्रैगन को आपकी तरह संभालूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह बनूँ, पावरफुल बनूँ और इस जनरेशन को और अपने ग्रुप को संभालूँ। तो इतने में सीनो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है, तूने ऐसा सोचा, मैं भी यही बहुत अच्छा सोच रहा था, और ये भी अच्छा है कि मैं अपनी ही जनरेशन में पास आउट करने वाला हूँ, लेकिन मैंने एक और बंदा चुन लिया है जो कि है माइकी। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि इजाना तभी भाग जाता है पूरा का पूरा, और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है फिर से प्रेजेंट टाइम, जिसके अंदर वो लोग अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। और फिर वो माइकी को पकड़ के ज़मीन में गिरा के बोलता है कि जैसे माइकी तू है, उस तुझे मैं मार मूर के तेरी मिट्टी को, तेरी राख को सीनों के साथ मिला दूंगा। तो इतने में माइकी बोलता है कि मेरे को तूने जवाब नहीं दिया, तूने एमा को क्यों मारा। तो वो बोलता है कि मेरे से बकवास मत कर अब तू। तो इतने में जब ज़मीन में वो गिर जाता है तो माइकी सोचने लगता है कि जब सीनो ने माइकी को बताया था कि इसके पास एक और बड़ा भाई है, मतलब इजाना के बारे में बताया था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि माइकी फिर से ज़मीन पर है, तो सब लोग भाई फिर से चौंक चुके होते हैं कि इजाना ने दूसरी बार भी उसको नॉक डाउन कर दिया। तो सब लोग खुश हो रहे होते हैं ताइजू के अंदर। और फिर उसमें बताया जाता है एक बंदा कि जो इजाना था वो 12 साल का था और उसके कुछ बच्चों के साथ फाइट हुई थी, उन लोगों ने उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं किया, उसको बहुत मारा और जो लाइटर उसको मिला था वो भी तोड़ दिया और उसमें हॉस्पिटल को पहुंचा दिया। लेकिन तब इजाना ठीक हुआ तो वो बिल्कुल ही बदल गया, वो रूटलेस हो गया और उसने उन लोगों की एक एक करके बैंड बजा दी, पूरी तरीके से मारा, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पाँव तोड़ दिए, किसी का सर फाड़ दिया और सबको हॉस्पिटल भेज दिया। आई थिंक कि इसी वजह से वो जेल भी गया था फिर। और फिर हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि किसाकी ने इजानो को अप्रोच किया था इस गैंग को बनाने में। वाओ। और फिर इतनी देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, माइकी फिर से बैकअप करता है और फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, और जिसके अंदर काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, अनयूजुअल इजाना फिर से ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है उसको। और फिर जब वो बोलता है कि तूने फिर से पुरानी जनरेशन को मिला के एक गैंग बनाई है, तो कितना बेकार है इजाना। तो इजाना भाई इस चीज़ पर चिढ़ने के बाद उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, माइकी हर एक अटैक को ब्लॉक कर देता है, डिफेंस कर देता है और यहाँ तक कि डॉच भी कर लेता है सारे अटैक्स को। इतने में ही जो ड्रैगन है वो बोलने लगता है कि देख ले, माइकी फिर से अपनी पावर में आने लगा है, माइकी अब फिर से पहले जैसा होने लगा है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि इजाना फिर से अटैक करता है, उसको बहुत आराम से डॉच कर लेता है और
इजाना बोलता है कि मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, तो वो बोलता है नहीं तुम बेवकूफ़ है, मेरे पास मेरा बड़ा भाई है और तेरे पास तेरा छोटा भाई है अभी भी। और फिर हमें माइकी की यादें देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें कि सीनो ने जब बताया था कि तेरे पास एक और बड़ा भाई है, तो वो बोलता है कि मैं उससे फिर से मिलना चाहूँगा, और उसने सारे लेटर पढ़े होते हैं इजाना और सीनो के बीच के। और यहाँ पे फिर माइकी बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ और तू मेरे साथ है, हम दोनों एक दूसरे को बचा सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि तू पहले जैसा हो जाए, ठीक हो जा। लेकिन इजाना उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसको डॉज करता और उसके मुंह पर पंच दे देता, जिससे कि इजाना का नाक में से खून ही खून बह जाता है। और फिर फूट पे एक लात दे देता है, जिससे कि इजाना बिल्कुल ही नॉक आउट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है बोले तो। लेकिन इजाना थोड़ी देर में फिर से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये काफ़ी मज़ेदार हो रहा है, माइकी तो फिर से पहले जैसा हो रहा है। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि इजाना फिर से फाइट बैक करता है, लेकिन फिर माइकी उसको पंच दे देता है और फिर दूर फेंक देता है। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि सारी यादें चल रही होती हैं इजाना के सामने, कि उसकी बहन ने उसको छोड़ दिया, सीनो ने उसे छोड़ दिया, उसने उसे छोड़ दिया। और फिर वो माइकी के पीछे उसे देखता है कि एमा और सीनो उसके पीछे खड़े होते हैं, और वो बोलता है कि तुम उसकी साइड क्यों हो। जैसे ही इजाना ये लाइन बोलता है तो माइकी बोलता है तू हार चुका है इजाना। और इजाना इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, तो वो भाग के सीधा जाता है और किसाकी से बंदूक छीन के बोलता है कि तू तो गया, माँ मैं सब कुछ कर जाऊंगा, मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, मैं इसे भी मार जाऊंगा। इतने में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, माइकी बोलता है कि तेरे में हिम्मत है तो चला गोली। तो इतने में सब लोग बोल रहे थे माइकी तू पागल है, वो सीरियस है, वो कुछ भी कर सकता है इस समय। लेकिन तभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है, बीच में काकू आ जाता है और उस गन को छोड़ देता है और फेंक देता है एक साइड में। और काकू बोलता है कि इजाना हम हार चुके हैं, ताइजू हार चुका है। और फिर उसकी बचपन की यादें उन दोनों के बीच में आने होती है कि जब काकू और इजाना पहली बार मिले थे, तो फिर वो उसका भाई बन गया था, सिबलिंग बन गया था, किंग बन गया था, सर्वेंट बन गया था, सब बटेवर। और बहुत ज़्यादा इंटेंस बोल हो जाता है, तो इजाना बोलता है साइड हट काकू, मुझे लड़ना है अभी। और बोलते हैं कि तू इसको मार डालिया, मैं इसे मार देता हूँ। तो इधर में काकू बोलता है तू पागल हो गया, कि दोनों गैंग लीडर्स के बीच में लड़ाई हो चुकी है और तू हार चुका है, हम हार चुके हैं। लेकिन तभी इजाना बहुत ही तेजी से चिल्लाता है कि चुप कर तू पागल। और तभी एकदम गोली की आवाज़ आती है और हमें क्या देखने को मिलता है, इजाना के मुंह पे बहुत ज़्यादा ब्लड आ चुका होता है। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि वो ब्लड होता है काकू का, और वो गोली कितने चलाई होती है साकी ने, और जो वो है काकू अपने घुटने को आ जाता है, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मतलब भाई मुझे इस बंदे से नफरत होने लगी है कि साकी से, ये साला कुछ भी कर सकता है। अब मुझे लग रहा है कि काकू मर ना जाए कहीं। तो गैस अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा। तो गैस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गैस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।